हाँ जी दोस्तों, मैं पुष्पिंदर सिंह उर्फ लवली, जद्दी निवासी गांव अटावा सेक्टर 42 से अपनी छोटी बहन जी, छोटी दीदी के साथ चुनावी अभियान को आज 30 मई को आखिरी पड़ाव तक लेके जाते हुए कैमरा चुनाव निशान वोटिंग मशीन नंबर 10 पे आपको समर्थन और वोट की अपील कर रहा हूँ। कृपया करके आप मेरा पर्चा जहाँ जहाँ तक पहुँचा है, मेरा मैनिफेस्टो और मेरा चुनावी घोषणा पत्र आप तक अगर नहीं भी पहुँचा है तो भी आप लवली अटावा फेसबुक आईडी पर मेरा ये घोषणा पत्र पढ़ सकते हैं। मेरे वहाँ पे PM टू PM जर्नी का एक फ़ोल्डर है। अगर आप जब लवली अटावा फेसबुक आईडी खोलेंगे, इंस्टा आईडी पे तमाम वीडियोस वगैरह, फ़ोटो वगैरह रिकॉर्ड आप प्रमाण चेक करेंगे। मैं आज 30 मई दोपहर के 2-2:30 बजे का समय है और अपना सारा अभियान जो जनता को जगाने के लिए जुलूस निकाला था, ताकि जनता जाग जाएगी और जाग जाएगी तो 10 जनों को जगा भी देगी, अगल बगल वालों को जागृत करेगी। मेरा जो गला इतना बैठा हुआ है, ये 15 से 20 हज़ार प्रेजेंटेशन जो दी है लोगों को, उसकी वजह से है। कृपया मुझे थोड़ा सा इस बात के लिए थोड़ा सा जोर लगा के बात सुनिएगा। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब लगे, मैं 47,500 ये अपना चुनावी घोषणा पत्र मैनिफेस्टो पूरे चंडीगढ़ के तमाम कॉलोनियों और तमाम गाँव में सबसे पहले बांटकर और बाकी सेक्टर में मेनली सारी मार्केट्स में, और कोई ऐसा कोना किनारा नहीं रहा होगा जहाँ ये 5वें और 7वें घर में ये मैनिफेस्टो मेरा ना पहुँचा हो। मैं इस सारे चुनावी सफ़र में बहुत सारे खट्टे मीठे कड़वे और तजर्बे जिसके ऊपर मैं किताब लिखूँगा। जनता को जगाने तो निकला था, तो जनता अगर नहीं जागी या मैं हार भी गया तो एक किताब लिख जाऊँगा, जिसमें वो किताब पढ़ के बच्चे ही ये मैनिफेस्टो मेरा पढ़ के आप जनता से ही सवाल करेंगे। अगर 25 साल पहले वो लवली अटावा वाले का पर्चा पढ़ा या सुना होता, उनका घोषणा पत्र, उनका मैनिफेस्टो अगर पढ़ा होता, तो आज हालात बद से बदतर और माहौल ख़राब ना होता। मेरे इस तजर्बे में बहुत सारे सवाल मुझसे जाते ही जनता द्वारा किए गए थे, वो थोड़ा सा मैं आपको साझा करता हूँ अपना तजर्बा। लोग आते ही मेरे को चोर बोल देते थे, लोग ये बोल देते थे अपनी भी तुम्हारी सेल लग जाएगी, तुम भी बिक जाओगे। लोग ये बोलते थे हमें पहचानोगे या नहीं पहचानोगे और हमें क्या दोगे। मैं ये 3-4 सवालों में लगातार मैं रोज़ धिक्कारा भी गया हूँ, पुचकारा भी गया हूँ। कई जगह मेरे साथ थोड़ा एक जगह मेरे साथ हिंसक भी चीज़ हुई है कि मैं अब कह नहीं सकता कि लेकिन किसी के इशारे पे थी वो, और अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसकी जाँच अभी चल रही है, कानूनी कार्रवाई जो भी है, चुनाव नतीजे के बाद उसको आगे परस्यू करूँगा। और जो खट्टे मीठे तजर्बे थे कि जो मैं ये सारे मेरे को चोर बोलते थे कि ये भी एक और आ गया, ऐसे ही बोलता है जैसे वो बोलते हैं, ये क्या करेगा, वो भी ऐसे ही थे, तुम भी सेल लग जाएगी और ये हमें पहचानेगा नहीं, हमें क्या दोगे। तो कहने का मतलब मैं ये बड़े बड़े नेता लोगों के पाप के कर्मों का घड़ा आप मेरे सर पे मत फोड़िएगा। मैं उनको यही जवाब देता था। और मेरे बाप के कर्मों की सज़ा मुझे तो नहीं मिलेगी, ये किस कानून में लिखा है। दूसरी बात, मैं सेल की बात करते हो कि 50-100 करोड़ में बिक जाऊंगा, MP हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि 4 लाख रुपये 20 अप्रैल को एक बहुत बड़ी पार्टी, मतलब मैं क्या कहूँ, सबसे बड़ी पार्टी मेरे घर के पड़ोस में पहुंची थी, तो कि इसको 4-5 लाख रुपये बिठा दे दिया जाए और अच्छा बोलता, अच्छा पढ़ा लिखा जो भी है, हमारे हक में प्रचार करवाइए। तो मेरे पड़ोसी ने कह दिया था 4 लाख तो क्या, ये 4 धरती के ग्रह भी नहीं ला के दो तो भी नहीं बिकेगा, क्योंकि इसकी कोई औलाद तो है नहीं। मेरी कोई औलाद तो है नहीं जिसके लिए सेवा नीति में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। राजनीति का लफ्ज़ ख़त्म कर दूंगा। ये जो राज करते हैं सेवा करने के बहाने, ये आप प्लीज़ पहचानिएगा कि मैं कहाँ इशारे कर रहा हूँ। फिर जो कहते हैं हमें पहचानोगे नहीं, मैं जो वोट देगा उसका भी MP, जो वोट नहीं देगा उसका भी MP। काम मैंने सबके करने हैं, क्योंकि जहर मैं अगर साथ में लेके चलूँगा अपने साथ, तो मैं अपने ही जहर से खुद मर जाऊंगा। जहर में लेके चलना नहीं है। इसके बाद रही बात समोसा बिरयानी और सूट साड़ी मांग करने की, जो जनता अंट बंट डिमांड करती है, इस चीज़ के बहुत बरखिलाफ़ हूँ। मैं पर्चा ले लेता हूँ उससे। जो
अभी थोड़े दिन पहले मैं एक बिरयानी जो समोसे ऐसे कुछ मांग रहे थे, कोई ठंडा मांगता है, कोई बियर मांगता है, तो उससे पर्चा वापस ले लेता हूँ। अगला कहता है मैं 15 वोट नहीं डलवाऊंगा। मैं बोलता हूँ कि 15 क्या 1500 मत डलवाना, हारने का डर किसको है। हार मंजूर है, लेकिन ईमान बेचूंगा नहीं। ये जो अंट बंट डिमांड करते हैं, ये डिमांड पूरी नहीं है, तो मैं मेरे और उनमें भीड़ में क्या फ़र्क हुआ। मैं एक अच्छा मैसेज सोसाइटी में सेट करने निकला हूँ, तो आप मेरे इस बल को थोड़ा उद्यम को थोड़ा बल बख्शिए। आप कैमरा चुनाव निशान मेरा वोटिंग मशीन पे आ चुका है। कैमरा 10 नंबर पे मिलेगा आपको। ऐसे ऐसे ऐसा रहेगा कैमरा चुनाव निशान, और आप मुझे वोट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में करिएगा, ताकि इन लोगों को आईना दिखाया जा सके। इन जो बड़े-बड़े 70 सालों की इनकी जो बारी-बारी की दुकान खुली हुई है, इनको बंद कीजिएगा। इन्होंने किसी की 400 की बारी है, या कोई कह रहा है मेरी मन की तैयारी है, क्योंकि बारी-बारी की करो ख़त्म बीमारी। जनता प्लीज़ अपने आप संभाले सरदारी, क्योंकि जनता के बीच में ये एमपी आपको 24 घंटे लाइव होने जा रहा है। लाइव करूँगा अपने आप को लाइसेंस लेके, और आगे भी जो चीज़ें रहेंगी, जो मेरे तनख्वाह फंड है, जो मैंने सारा कुछ लिखा है, अगर मोटा-मोटा मैं बता देता हूँ, तो वो चीज़ तनख्वाह लेके अपने ऊपर ही मैं अपनी वीडियोग्राफी करवा के और उनको रजिस्टर दे के, और तमाम ईमानदार लोग समय चेतना वाले उठा के जो बेईमान रिश्वतखोरी और चोरी का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा रोक के चंडीगढ़ के निवासियों को सारी सहूलतें उनके दरवाजे पे देने के सक्षम बनाऊंगा। और ये मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे उम्मीदवार को वोट करें, इस बार आज़ाद उम्मीदवार को वोट करें। इन्होंने तो बारियाँ बना रखी हैं, और जो पार्टियाँ ना बदले, जो ईमान ना बेचे, जो वोट ना खरीदे, और जो नकली भीड़ ना लाए, जो रोड जाम ना करवाए, ढोल नगाड़े ना पीटे, तो आप ऐसे उम्मीदवार को वोट करें। अपनी टीम बनाऊंगा जिसके मेंबर आप और आपके परिचित भी, भाई भतीजा बेटा पोता भी हो सकते हैं। तो जनता को मैं कठिन रास्ते पे लेके जाऊंगा, जनता को मैं मेहनती बनाऊंगा। मुफ्तखोरी की जो आदत है वो ना मैं चाहता हूँ। मैं देखो, मेरे को 20 किलो अनाज मिल गया, 10 किलो चावल मिल गए, 5 किलो चने की दाल मिल गई, 2 किलो चीनी मिल गई, तो मैं भी कुछ ना करूँ। इतना फ्री फंड में सब कुछ आ रहा है, ये मैं पड़ा रहूँ, मेरी तोंद फूल जाए, मैं आयुष्मान कार्ड लेके फिर सरकारी अस्पताल में उनके ऊपर बोझ बनने पहुँच जाऊँ कि ये देखो 5 लाख का इलाज फ्री है, मेरा इलाज करो। 4 ईंटें लगाऊँ, 2 लकड़ियाँ झोंकूँ, और मैं बस उबाल के खाता रहूँ, करना क्या है। तो मैं आया हूँ, जन्म लिया है, ना खा लिया, पी लिया, सो लिया, हग लिया, अगले दिन फिर वही काम। कहने का मतलब मैं बूटा एक पौधा तक नहीं लगा पाता। मैं अब जनता की तरफ से मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेहनत करूँ, मैं अपना शरीर तोड़ूँ, मैं लोहा बने मेरा शरीर, बच्चों को भी यही चीज़ सिखाऊँ। अगर बच्चों को हम ये तो हमें मुफ्तखोरी लगा के ना सर जी हमें बीमारियाँ दे रहे हैं, बीमार रहें, बीमार सोच रहे। जहरीला अनाज जो इनके गोदानों में पड़ा रहता है इतनी दवाइयों से, ऐसे थोड़ा पड़ा रहता है। आप वैसे घर पे रख के देख लो कितनी दवाइयाँ रखनी पड़ती है उसको साफ सुथरा रखने के लिए। ये जहरीला इलाज हमारे को गैस, हमारे को दिमागी बीमारियाँ कितनी दे रहे हैं। और हम शौक से भागे जाते हैं, सस्ता फ्री मिल रहा है, ले लो जी, ले लो ये ले लो। हम कमाएं, हम पढ़ें, हम आगे समाज में कुछ अच्छा काम करें। बस यही बच्चों के लिए मैसेज करने के लिए मैं अपना सेवा नीति में आया हूँ। और ना ईमान बेचूंगा, ना वोट खरीदूंगा, ना ही नकली भीड़ लाऊंगा, और ना ही रोड और ये सड़कें जाम करूंगा। कृपया करके बिना दिखावे वाले व्यक्ति को वोट करें। आज़ाद उम्मीदवार को मैं पुष्पिंदर सिंह उर्फ लवली, जद्दी निवासी गाँव अटावा से आपको वोट और समर्थन की विनम्र अपील, पुरजोर अपील प्लीज़ कर रहा हूँ। इस बारी मैं अकेले बूथ में नहीं जा सकता, मेरे पास इतने एजेंट नहीं है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज, इतना पैसा नहीं है कि वो ध्यान रखेंगे। ईवीएम मशीन पे मुझे पूरा भरोसा है। आप
पूरा जो तंत्र है ये पूरा वो ठीक है, लेकिन जो मीडिया तंत्र है थोड़ा उसका भी बता देता हूँ। जो मीडिया तंत्र, मैं आज दैनिक भास्कर अखबार में गया था तो उनसे पूछा कि आप मेरे को सच्चाई के लिए थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी सी दीजिए, तो मैं भी मेरे से सवाल कीजिए, मैं जब बताना चाहता हूँ कि देश और चंडीगढ़ के लिए क्या कर सकता हूँ, चंडीगढ़ मुझे वोट क्यों करें। तो उन्हें बता दिया हम किसी को जगह दे ही नहीं रहे। मैं बताया, मैंने कहा आप बीजेपी और कांग्रेस वालों को रोज़ आप छाप रहे हो। आप मेरे को जिस दिन टंडन साहब ने पर्चा भरा था तो वो उसी दिन, उससे पहले मैं बिना वकील की हेल्प से भरा था, उनके साथ 5-10 वकील थे और उनको इतना बड़ा जगह मिला, मुझे इतनी सी जगह, सच्चाई की जगह इतनी सी मिली। आप अंदाजा लगा सकते हैं मीडिया के बारे में। मैं पावर में आता हूँ, इनके लिए क्या चीज़ सेटअप करूँगा ये अब टाइम बताएगा। आप मेरे को ताकत बख्शिएगा, ताकत आपके पास है वोट की ताकत आप ऐसे इंसान को देते हो जो 5 साल में ना मिलता है, ना टाइम से उठता है, ना हमारे लिए, ना हमारे को टाइम से उठता है, ना मिलता है, ना हमारी लाइनें लगवाता है, अपना घर भरने लगा हुआ है। कृपया करके इनको अब बारी-बारी वालों को प्लीज़ एक बार थोड़ा हटा के देखें। आप मुझे भी वोट कर सकते हैं। मेरा कैमरा चुनाव निशान वोटिंग मशीन पे 10 नंबर पे मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे 3 नंबर हैं। मेरा फेसबुक, वहाँ पे जाके पीएम टू पीएम जर्नी के फ़ोल्डर में जाके आप सारी चीज़, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं, मिलेगी। कोई भी प्रॉब्लम है आप ऑडियो नोट भेजिएगा। परसों तक मैं बिज़ी हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन भी उठाऊँगा। 3 नंबर मेरे पर्सनल दिए हैं। वोटिंग मशीन पे 10 नंबर कैमरा। पुष्पिंदर सिंह उर्फ लवली, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।